बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जिस तरह के हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं, इसके बाद तो आज ये वीडियो है खुसरा एसोसिएशन पे बन रही है। ये जो नया हमारे यहाँ ड्रामा चल गया है कि अभी खुसरो के अटैक, खुसरा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ख्वाजा सरा एक मोहतरम लफ्ज़ है, एहतराम वाला वर्ड है उन लोगों के लिए जो हद में रहते हैं या जो दूसरों का एहतराम करते हैं। जब लोग अपनी हद से बाहर निकल के दूसरों पे हमले करते हैं तो फिर उनको उनके उसी नाम से पुकारा जाना चाहिए जिसके वो लायक है। अब खुसरा एसोसिएशन का जो रऊफ हसन साहब पे हमला है, इसके बाद फिर खुसरा एसोसिएशन ने अपने सदर के हक में जो रैली निकाली है, या तो इसके बाद तो यही कहा जा सकता है कि अब पाकिस्तान में सारी पार्टियों की नाकामी के बाद, तरह तरह के ग्रुपों को लॉन्चिंग के बाद, तरह तरह के पार्टी को ख़रीदने के बाद या सेनेट में वोट खरीदने के बाद, कौमी असम्बली में वोट खरीदने के बाद सारा कुछ नाकाम हो गया और इसके बाद अब लॉन्च हुआ खुसरा एसोसिएशन। खुसरा एसोसिएशन के तहत पाकिस्तान को चलाया जाएगा और खुसरा एसोसिएशन के असूलों के तहत पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया जाएगा। कितनी शर्म वाली बात है, कितनी घटिया और कितनी कम ज़र्फ लोगों वाली बात है कि पाकिस्तानियों पे उन लोगों से हमले करवाए जा रहे हैं जो कि मुआशरे का पिसा हुआ तबका और मज़लूम है। इसी बात पे हमारे यहाँ लोग दुनिया में हंसेंगे कि जो अपने आप को जो तरह तरह के अलकाबात से पुकारते थे, आज वो खुसरों की नज़रों खुसरे बन के सड़कों पे आ गए हैं। और उसके बाद फिर इस बात को, हमले के फ़ौरन बाद खुसरों का एहतजाज इस बात की गवाही है कि जो हमला करवाया गया था वो खुसरा एसोसिएशन के सदर ने करवाया था, क्योंकि खुसरा एसोसिएशन के सदर को इसके अलावा कोई मर्द नज़र ही नहीं आया जो इस पर हमला करता। तो आज इस बात पे जो दुख वाली बात है वो ये है कि मुल्क के जो हालात हैं वो बुरी सिमत में चल पड़े हैं। कभी खबर आती है कि फलां जगह पे साहब बहादुर ने पुलिस वालों की मरम्मत की, कभी खबर आती है कि खुसरा ख्वाजा सराओं ने खारियाँ में पुलिस वालों की मरम्मत की। और आज कल की जो ताज़ा खबर है कि एक मेजर साहब को अपनी गंदम हुकूमत को बेचने के लिए बारदाना चाहिए था, जिसे पास्को के मेंबर्स ने जो एक रूल बनाया उसके तहत 6 बोरियां देने के लिए कहा। और उसके बाद मेजर साहब का दिमाग ख़राब हो गया और मेजर साहब ने पास्को के जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं उनको खूब तशद्दुद का निशाना बनाया और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और इसके बाद फिर एक खुसरा एसोसिएशन जैसे कि मरीम नवाज हैं, जैसे कि बिलावल जरदारी साहब हैं, जैसे कि और भी बहुत से रहनुमा हैं जिनके हरकतें बिल्कुल ऐसी हैं जो कि खुसरों की हैं। मरीम नवाज भी खुसरों का बुढ़ा गुरु है ना, जो होता है, वो कहना नहीं चाहिए मगर ये लोग काबल इसी हैं, लोगों को इसी जुबान से पकड़ा जाना चाहिए। जो खुसरों का बूढ़ा गुरु हो जाता है ना, वो इस तरह का फिर अपना मेकअप बन के सारा दिन गलियों में बैठा रहता है। वो मेरा एक दोस्त है, वो पंजाबी में मिसाल सुनाया करता था, कहता था जब खुसरों का गुरु बूढ़ा हो जाता है ना, उसे कोई तंग नहीं करता या उसको कोई मुँह नहीं लगाता, तो वो सड़क पे बैठ जाता और ना सड़क पे पानी छिड़कना नहीं कहते, पानी बहुत ज़्यादा छिड़क के बैठ जाता। जब लोग गुजरते हैं मोटरसाइकिलों से, साइकिलों से, तो उनके कपड़ों पे छींटे पड़ते हैं, तो आते जाते उनको गालियाँ निकालते हैं। वो कहता चल हो कोई नहीं होते लोग मैंने कोशिश की, चल गाला तो कट ही नहीं ना। इसी तरह खुसरा एसोसिएशन की जो सदर है मरीम नवाज है, अब खुसरा एसोसिएशन पंजाब के जो है कि वो भी खुसरों के सुपुर्द कर दिया गया। कोशिश उनकी बड़ी थी कि पंजाब जो पूरा पाकिस्तान खुसरों के सुपुर्द कर दिया जाए, जैसे कि बिलावल जरदारी ने पूरी कोशिश की कि इमरान खान की तरलामिंद किया जाए और किसी तरह मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, मगर इमरान खान ने मर्दों वाला काम किया और हुकूमत के लालच में ना आके उसको वज़ीर आज़म नहीं बनाया। पाकिस्तान में तकरीबन जिस तरह के हालात चल रहे हैं, और वैसे भी अगला महीना जून होता है जो आपको पता है, ये LGBTQ का महीना है और खुसरा एसोसिएशन की सरगर्मियां अब अपने अरूज पे होने वाली हैं। अब नून लीग के कैमरा ने जी, उन्होंने भी असिस्टेंट कमिश्नर की फैंटी लगाई है, राना अब्दुल मनान साहब ने, उनको भी अपनी गंदम बेचने के लिए बारदाना चाहिए था। और गवर्नमेंट ने आइन के आर्टिकल 19 के तहत साहब को 6 बोरियां देने का कहा था। और वो राना साहब क्योंकि गवर्नमेंट खुसरा एसोसिएशन के मेंबर हैं, उन्होंने सोचा कि अब मुझे जब 6 बोरियां मिलेंगी, सबको 6 बोरियां मिलेंगी, तो क्यों ना मैं इस कमिश्नर के घर में कंधे दीवारें फैला के घर में जाकर अपनी इनकी फैमिली के सामने इनकी फैंटी क्यों ना लगाऊँ। अच्छा किया उन्होंने, ये पुलिस वाले डिज़र्व भी यही करते हैं, जिस तरह इन्होंने पिछले साल डेढ़ में लोगों के साथ किया, इनके साथ भी ऐसे होना चाहिए। इसी बात पे एक शेर याद आ गया
ہمیں تو خسرو نے لوٹا مودی میں کہاں دم تھا. کیونکہ یہ شعر اسی نسبت سے مجھے یاد آیا کہ پچھلے دنوں میں احمد فراز صاحب ہیں جنہوں نے جو شاعر ہیں ان کو کڈنیپ کیا گیا اور صحافی بھی ہیں. اس کے بعد اس جو ویڈیو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی تھوڑا سا ان کے لیے بھی آواز اٹھائی جائے. ان کے لیے یہ ڈیڈیکیٹ انہیں کو کرتا ہوں. ہمیں تو خسرو نے لوٹا مودی میں کہاں دم تھا. ہمارا ملک ان سے ڈوبا جن کی گردن میں خم تھا. ایک بار پھر عرض کرتا ہوں. ہمیں تو خسرو نے لوٹا مودی میں کہاں دم تھا. ہمارا ملک ان سے ڈوبا جن کی گردن میں خم تھا. اب حالات دن پر دن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا سین چلا ہوا ہے. جس کے ہتھے جو چڑھتا ہے اس کی پھنٹی لگا دیتا ہے. اگر یہی حالات چلتے رہے تو کچے کے ڈاکو صرف سندھ میں نہیں رہیں گے, ہر جگہ پہ چلے جائیں گے. کیونکہ لوگ کب تک ان کا ظلم برداشت کریں گے. آخرکار ان کو بھی اٹھنا ہوگا, وہ بھی اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. پھر جب لوگ کھڑے ہوں گے تو پھر دوسرا سچویشن نظر نہیں آئے گی. تو آج کی ویڈیو کو میں زیادہ لمبا نہیں کرتا. میرا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ چاروں طرف پھینٹیاں لگ رہی ہیں. کہیں خسرے مردوں پہ اٹیک کر رہے ہیں, کہیں خسرے پولیس والوں کو مار رہے ہیں, اور کہیں خسرے آ کے 15-20 جو ہے نا سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں. اب یہ دور دیکھنا رہ گیا تھا کہ خسروں کے حمایت باقی رہ گئی تھی. باقی سب نے تو اپنی حمایت کا اعلان کر دیا. اب ہو سکتا ہے کہ اس حمایت کے بعد ہم جو کشمیر کا باقی حصہ ہے اس کو آزاد کروا لیں. اس کے بنا تو ممکن نہیں تھا. اب ہو سکتا ہے ان کی شمولیت کے بعد, ان کی حمایت کے اعلان کے بعد کشمیر کا جو جموں کشمیر انڈیا کا حصہ اس کی طرف پیش رفت ہو اور ہم اس کو آزاد کروا لیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک کو اس خسرہ سچویشن سے محفوظ رکھے اور ہماری آنے والے نسلوں کو ایک محفوظ پاکستان دے. ہماری آنے والی نسلوں کے کامیاب, مضبوط, معاشی طور پر مستحکم اور پاکستان دے. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.